चुनाव कोई भी हो, जाति को लेकर चर्चा जरूर होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने जमकर सोशल इंजीनियरिंग की है। कैंडिडेट देने में जातिगत समीकरण साधे हैं। कांग्रेस ने जाटों पर फोकस किया है तो बीजेपी ने ओबीसी और सवर्ण पॉलिटिक्स का दांव खेला है। आइए जानते हैं किस पार्टी ने किस जाति के कितने कैंडिडेट को टिकट दिया है। हरियाणा चुनाव के लिए टिकटों के आवंटन में बीजेपी ने वैसे तो सभी जातियों को साधने का प्रयास किया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को ज्यादा तवज्जो दी है। 90 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करते हुए बीजेपी ने 22 पर ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनी का प्रतिनिधित्व है। हरियाणा में ओबीसी की आबादी 42% से ज्यादा है। बीजेपी हर चुनाव में यही दांव खेलती आई है, इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला है। बीजेपी ने जाटों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। 16 सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले ये संख्या आधी से कम है। बीजेपी का फोकस गैर जाट समुदाय पर ज्यादा रहा है। पार्टी ने 17 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को दी हैं। इनमें 8 जाटव समाज से आते हैं, 4 वाल्मीकि समाज से आने वाले कैंडिडेट हैं। ओबीसी और अनुसूचित जाति के सहारे बीजेपी 2 बार सत्ता में आ चुकी है। इसके बाद जाटों का प्रतिनिधित्व उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट उसने सीपीएम कैंडिडेट को दी है। इनमें 89 सीटों में 35 सीटें कांग्रेस ने जाट समुदाय से आने वाले कैंडिडेट को दी है। 20 कैंडिडेट ओबीसी समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण उम्मीदवारों की बात की जाए तो संख्या 4 है, जबकि बनिया 2 और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 5 नेताओं को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। 6 उम्मीदवार पंजाबी समुदाय से आते हैं, 1 राजपूत है। 17 अनुसूचित सीटों पर कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। सबसे खास बात, कांग्रेस ने 30 युवा चेहरे, 12 महिलाएं, 20 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।